दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही उसमें क्विज कॉम्पिटिशन्स का भी कहना चाहिए आयोजन कराया जाता है, तो आप उसमें जुड़कर नियमित रूप से उसमें भाग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का वन प्रशासन। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के वन की जो परिभाषा है, यानी कि सार्वभौमिक रूप से वन की जो परिभाषा उसे देख लेते हैं। तो भू क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है उसे वन कहते हैं। यह जो है वह वन की परिभाषा है। अब इसके बाद एक फैक्चुअल डाटा है कि छत्तीसगढ़ का कितना क्षेत्र जो है वह वन क्षेत्र, पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ वन वाले सेक्शन में कि छत्तीसगढ़ का 59,772 वर्ग किलोमीटर यानी कि 44.2% जो है वह वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। अब वनों के विभाजन को देख लेते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो कुल वन पाए जाते हैं उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है ताकि उनका जो है वह संरक्षण और संवर्धन सही तरीके से किया जा सके। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो कुल वन होते हैं उनको वन वृत्त में विभाजित किया जाता है और वन वृत्त को वन मंडल में विभाजित किया जाता है। उसके बाद वन मंडलों को उप वन मंडल में विभाजित किया जाता है और उप वन मंडल को वन परिक्षेत्र में विभाजित किया जाता है। और उसके बाद वन परिक्षेत्र जो होते हैं उनको सहायक वन परिक्षेत्र में विभाजित किया जाता है और अंत में सबसे छोटी जो इकाई है उसे वन बीट कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं और वन प्रशासन के विभिन्न प्रमुखों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले राज्य वन विकास निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के वन संरक्षण के लिए एक अधिकारी और सर्वोच्च अधिकारी कहना चाहिए नियुक्त होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रधान प्रमुख वन संरक्षक, PCCF। ठीक है, इसे अंग्रेजी में PCCF कहते हैं। तो प्रधान प्रमुख वन संरक्षक का एक पद होता है। ठीक है, इसके बाद वन वृत्त जो हैं उसके प्रमुख को प्रमुख वन संरक्षक कहा जाता है और इनकी जो संख्या होती है पदों की वह 6 होती है, यानी कि छत्तीसगढ़ में 6 वन वृत्त हैं और प्रत्येक वन वृत्त के प्रमुख वन संरक्षक होते हैं। ठीक है, वन वृत्त की बाद जो छोटी इकाई आती है उसे वन मंडल कहा जाता है और वन मंडल के अधिकारी जो होते हैं उनको डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कहा जाता है और ये जो होती है इनकी संख्या वह 34 होती है, यानी कि छत्तीसगढ़ में 34 वन मंडल स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद वन मंडल के नीचे आता है उप वन मंडल जिसमें SDFO यानी कि सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं और इनकी संख्या कितनी है 82। उसके बाद उनके नीचे आते हैं वन परिक्षेत्र जहां आप यानी कि रेंजर बैठेंगे। अगर आप ACF फॉरेस्ट रेंजर का जो एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो यह आपके लिए होगा। तो यहाँ रेंजर जो हैं वह 320 होंगे, यानी वन परिक्षेत्र के जो मुख्य अधिकारी वो है आप बन सकते हैं इस फॉरेस्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। तो इनकी संख्या कितनी है, ये है 320। इसके बाद आता है सहायक वन परिक्षेत्र जो कि डेप्यूटी रेंजर जो होते हैं वो यहाँ के हेड होते हैं और इनकी संख्या है 872। इसके बाद आता है वन बीट यानी कि फॉरेस्ट गार्ड यहाँ का प्रमुख होता है और इनकी जो संख्या होती है वह 3287 यानी कि 3287 होती है और एक वन बीट का जो प्रमुख होता है उसे फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं। अब छत्तीसगढ़ के जो 6 वन वृत्त हैं उन्हें देख लेते हैं और उनके जो क्षेत्रफल है उसे भी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है बिलासपुर वन वृत्त जिसका क्षेत्रफल 14,002 वर्ग किलोमीटर है। वहीं दूसरे क्रम में आता है जगदलपुर वन वृत्त जो कि 12,417 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तीसरा है सरगुजा वन वृत्त जो कि 12,091 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। उसके बाद है कांकेर वन वृत्त जो कि 10,001 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद रायपुर 7262 यानी कि 7,262 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और उसके बाद आता है दुर्ग वन वृत्त जो कि 5,201 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा वन वृत्त होगा बिलासपुर वन वृत्त और सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा होगा, तो वह होगा दुर्ग वन वृत्त। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं कि सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा बिलासपुर और सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा दुर्ग। ठीक है, अब चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को देख लेते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन मई 2001 में हुआ था। यह प्रश्न इस बार CGPSC में आ चुका है तो यह आपके लिए हॉट टॉपिक है और इस पर जो है प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के उद्देश्य क्या हैं, तो यह वन संसाधनों के संरक्षण,
मिश्रित प्रजाति के वनों का रोपण, नए पौधों का रोपण, वनों के व्यावसायिक एवं जड़ी बूटियों के द्वारा वन क्षेत्र में रहने वालों का जीविकोपार्जन। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य एक वनाच्छादित राज्य है और यहाँ जो है जनजातियाँ वनों पर आश्रित हैं, तो यहाँ जो लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता है वह जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो उनके जीविकोपार्जन हेतु और उनकी जो जड़ी बूटियाँ विभिन्न जनजातियाँ संग्रहित करती हैं, उनके जीविकोपार्जन के लिए इसका गठन किया गया है। इस परियोजना के हेतु जो है 9 परियोजना मंडल संचालित हैं। तो सबसे पहला है औद्योगिक वन परियोजना मंडल कोरबा, दूसरा औद्योगिक वन परियोजना मंडल है जगदलपुर और तीसरा औद्योगिक वन परियोजना मंडल है रायगढ़। तो कुल कितने परियोजना मंडल हैं, ये एग्ज़ाम सीएफ में आ चुका है। ठीक है, यह प्रश्न जो है सीएफ एग्ज़ाम में आ चुका है। तो औद्योगिक वन परियोजना मंडलों की संख्या 3 है। पहला है कोरबा, दूसरा है जगदलपुर और तीसरा है रायगढ़। इसके बाद 6 सामान्य परियोजना मंडल कौन कौन से हैं, ये है पानाबरस मंडल जो कि राजनांदगांव जिले में है। उसके बाद बारनवापारा परियोजना मंडल जो कि रायपुर में है। उसके बाद कवर्धा परियोजना मंडल जो कि कबीरधाम में है और अंतागढ़ परियोजना मंडल भी कबीरधाम जिले में स्थित है। इसके बाद सरगुजा वन परियोजना मंडल जो है वह सरगुजा जिले में स्थित है और कोटा वन परियोजना मंडल जो है वह बिलासपुर जिले में स्थित है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ जो है वन औषधियों के संवर्धन और संरक्षण हेतु इसका जो है वह गठन किया गया था और इसका नामकरण भी किया गया था। इसकी जो स्थापना है वह 4 जुलाई 2001 को की गई थी और छत्तीसगढ़ में हर्बल यानी कि वन औषधियों के कहना चाहिए कि वृद्धि के लिए और संरक्षण संवर्धन के लिए 9 हर्बल होम गार्डन जो है वह चयनित किया गया है। तो ये 9 हर्बल होम गार्डन कहाँ कहाँ हैं, तो ये 9 हर्बल होम गार्डन जो है वह रायपुर, कवर्धा, धमतरी, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और मरवाही क्षेत्र में हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रायपुर, कवर्धा, धमतरी, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और मरवाही में है। ठीक है, अब वनोपजों को देख लेते हैं कि वनोपज होता क्या है। तो वनों से प्राप्त होने वाले उपजों जैसे फल, फूल, पत्ते, घास, औषधि इत्यादि को वनोपज कहा जाता है। अब ये वनोपज कितने प्रकार के होते हैं, तो वनोपज 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य वनोपज और दूसरा होता है गौड़ वनोपज या लघु वनोपज। तो मुख्य वनोपज कौन कौन से हैं, तो मुख्य वनोपज हैं साल, सागौन, साजा, शीशम, खैर और बीजा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं S4 K और B, यानी कि साल, सागौन, साजा, शीशम और K से खैर और B से आता है बीजा। ठीक है, इसको आप जैसा आप निमोनिक्स बनाना चाहे बना सकते हैं। इसके बाद लघु वनोपज कौन कौन से हैं, तो जो शेष वनोपज होते हैं वे सभी लघु वनोपज होते हैं, जैसे कि तेंदुपत्ता, आंवला, इमली, हर्रा, बहेड़ा, बांस। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आंवला के अलावा माफ़ कीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा जितने भी और वनोपज हैं वो सभी लघु वनोपजों की श्रेणी में आते हैं। जो मुख्य वनोपज नहीं होते हैं वे लघु वनोपजों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ में वनोपज संग्रहण हेतु एक संघ की स्थापना 2000 सन में की गई थी। तो उसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। उस संघ का कौन सा नाम है, यह है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या है, तो लघु वनोपज के संग्रहण के पश्चात उनके विपणन, संकलन, अनुसंधान और प्रसंस्करण के बढ़ावा देने के लिए इस संघ की जो है वह स्थापना की गई है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लघु वनोपज, कुछ महत्वपूर्ण लघु वनोपज जो हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण लघु वनोपज है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता एक लघु वनोपज है और इसका समर्थन मूल्य पर संग्रहण जो है वह किया जाता है। अब तेंदुपत्ता की एक मानक बोरी में 50,000 तेंदुपत्ता होता है। इस जो मानक बोरी होती है उसमें 50,000 तेंदुपत्ता होता है। आप यह याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वह एग्ज़ाम्स में आ चुका है। अब एक मानक बोरी में तेंदुपत्ता का जो मूल्य है, मतलब कि एक मानक बोरी तेंदुपत्ता का मूल्य 4,000 रुपये है। यह भी एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है तेंदुपत्ता की जो मानक बोरी है उसका मूल्य में वृद्धि हुई है। अब दूसरा महत्वपूर्ण लघु वनोपज को देख लेते हैं जो है बाँस। बाँस का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में कितना है, तो यह है 6556 यानी कि 6556 वर्ग किलोमीटर। अब बाँस की छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में लाठी बाँस पाया जाता है
अब एक प्रश्न आया था कि सरगुजा क्षेत्र में किस प्रकार के बांस पाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कतंग या कटंग बांस जो है वह सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और खैर को देख लेते हैं। तो खैर के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, कत्था प्राप्त होता है। यह वही कत्था है, पान वाला कत्था, और इससे रंग भी बनाया जाता है। ठीक है, तो सरगुजा की जो खैरवार जनजाति है वह खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी जनजाति है जो खैर वृक्ष से कत्था निकालती है, तो सरगुजा की खैरवार जनजाति जो है वह खैर वृक्ष से कत्था निकालती है। अब एक यहाँ पर एक और फैक्ट है कि अंबिकापुर के सरगुजा के अंबिकापुर में सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स है, यानी कि सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स जो है वह अंबिकापुर में स्थित है। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। अब अगला है चौथा जो लघु वनोपज है वह है रतन जोत। तो रतन जोत का प्रयोग जो है वह बायोडीजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि इससे जो तेल निकलता है उसे बायोडीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है लाख। तो लाख का मतलब होता है गोंद। तो गोंद किससे किससे प्राप्त होता है, पलास, बेर और कुसुम के पौधे से। ये 3 पौधे हैं जिनसे लाख यानी कि गोंद जो है वह प्राप्त होता है। और लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है, तो लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का दूसरा क्रम है। अब लघु वनोपज सहकारी संघ को देख लेते हैं, यानी कि लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा कितने लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है या संग्रहित किया जाता है, तो इन वनोपजों की संख्या है 25। अब ये जो 25 लघु वनोपज हैं इनकी जो संख्या है वह पहले कम थी, उसके बाद इसे जो है वह बढ़ा दिया गया है। यह 15 से बढ़कर पहले 22 हुआ, फिर 23 हुआ, और अब यह जो है वर्तमान स्थिति में 25 ऐसे वनोपज है जिनका समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। तो ये 25 वनोपज कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। साल बीज, भर्रा, इमली बीज सहित। ठीक है, चिरौंजी गुठली, महुआ बीज, कुसमी लाख, रंगीनी लाख, काल मेघ, बहेड़ा, नागर मोथा, कुलूगोंद, पुआड़, बेलगुदा, शहद, फूल झाड़ू, महुआ का फूल लेकिन वो सूखा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जामुन का बीज लेकिन वह सूखा होना चाहिए। साथ में कौंच बीज, धवई फूल लेकिन सूखा वाला, करंज बीज, बाय बडिंग और आंवला, लेकिन ये दोनों जो हैं बाय बडिंग और आंवला वो बीज सहित होने चाहिए। साथ में इमली का फूल लेकिन उसमें बीज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आता है गिलोय, और उसके बाद आता है भेलवा, 25वां लघु वनोपज है। ठीक है, तो ये 25 लघु वनोपज है जिन पर समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार के द्वारा खरीदारी की जाती है। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ राज्य सबसे अधिक लघु वनोपज खरीदने वाला राज्य जो है वह बना है। तो आप इसे याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, यानी कि जो औषधीय होती है, वन औषधि होती है, उसके लिए एक बोर्ड बना था जिसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड। इसका जो गठन है वह 28 जुलाई 2004 को किया गया था। और इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यह जो होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं। अब इस जो पादप बोर्ड है उसके उद्देश्य क्या है, तो औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन, निर्माण, विदोहन और विपणन हेतु इस बोर्ड का जो है वह गठन किया गया है। इसके बाद एक प्रश्न आया था कि कैंपा क्या है। एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही आया था कि कैंपा क्या है, तो कैंपा जो है वह कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका नाम क्या है, कैंपा जो है वह कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसके क्या कार्य हैं, तो बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कैंपा की स्थापना की गई है। यह जो है एग्ज़ाम में आ चुका है कि बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन जो है वह कैंपा की कहना चाहिए कि गठन के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, अब वनों के प्रबंधन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वह एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कुछ प्रश्न और कुछ प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो यह स्थित है रायपुर में। और उसके बाद एक प्रश्न जो पिछले साल से जीपीएससी में आया था कि भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब बना था, तो यह बना था 2002 में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यह होते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के वन मंत्री। और इसके बाद है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित हैं, तो ये स्थापित हैं रायपुर में, बिलासपुर में और जगदलपुर में। अब देख लेते हैं कि काजू और कोसा अनुसंधान केंद्र और इमली मंडी, यानी कि ये तीनों ही कहाँ स्थित हैं, तो ये तीनों ही जगदलपुर में स्थित हैं जो कि बस्तर जिला में आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि राजीव स्मृति वन कहाँ कहाँ निर्मित है, तो राजीव स्मृति वन रायपुर और बिलासपुर में निर्मित हैं।
इसके बाद वन विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रधान प्रमुख वन संरक्षक जो है इनके प्रमुख को कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजी में PCCF कहा जाता है। अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो तो आप अंग्रेजी में इसे देख सकते हैं, आपको आसानी से याद रहेगा PCCF, ठीक है। अब बांस एम्पोरियम का जो गठन है वह 2010 में रायपुर में किया गया था। इसके बाद 2 और फैक्ट्स हैं कि वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ हैं, तो वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद, शक्ति और जगदलपुर में स्थित है। इसके बाद है कि वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो वनपाल प्रशिक्षण संस्थान जो है वह जगदलपुर बस्तर में स्थित है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा MCQ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्थित टेलीग्राम के लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम अकाउंट और लिंक से जुड़ें। थैंक यू।